हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से लेकर क्वेश्चन आए जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले भारत में 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम भारत में कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में सबसे पहले भारत में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में पूर्णतः रेमंड एफ दासमैन ने अपनी पुस्तक 1968 में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता के अंग्रेजी शब्द जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में डब्ल्यू जी रोसेन ने प्रयोग किया था। इसीलिए वाल्टर जी रोसेन को ही बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोगकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखें। भारत में पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो जामनगर, गुजरात के जामनगर में सबसे मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है। भारत का पहला नेशनल सेंटर ऑफ मरीन डाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? कि समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान है। गौरतलब बात यह है कि जामनगर भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मेरीन नेशनल पार्क जो कि कच्छ की खाड़ी गुजरात के निकट स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 को किस वर्ष के रूप में, किस दशक के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 को जैव विविधता के दशक के रूप में घोषित किया है। पर भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट भारत की जैव विविधता की दृष्टि से सबसे अधिक घनी स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी घाट। ठीक है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी भारत के केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत के केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 केरल है, बी नंबर जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना ए नंबर उत्तराखंड, पंजाब, केरल, कर्नाटक। तो इनमें से केरल राज्य से जो है साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कौन सा वनों में पाया जाता है? सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है कहाँ? सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता क्यों? क्योंकि वहां पर वर्ष भर अधिकतम तापमान रहता है। अधिकतम वर्षा के कारण क्या होता है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र में, यानी कि भूमध्य रेखा के नजदीक। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। कब परिवर्तन होता है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तब, भूमध्य रेखा की तरफ घटते हैं तब, जब पृथ्वी पर ये एक समान रहती है, या ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा कि जानते हैं आप दोस्तों, जैव विविधता में परिवर्तन जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं तो जैव विविधता में परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के नज़दीक वर्ष भर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर मैक्सिमम तापमान प्राप्त होता है और वर्षा भी अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पर घने जंगल उगते हैं, अधिक प्रकार के प्रजातियाँ पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जब हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तब। क्वेश्चन नंबर, जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है?
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का, वो भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंडमान निकोबार द्वीप। दोस्तों इसी तरह आप इम्पोर्टेंट जीके के लिए अगर चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम इसी प्रकार क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करा पाएँ। धन्यवाद।